नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार एनडीए ने एक सुर में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान किया। जेडीयू ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का किया फैसला। राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा के बाद द्रौपदी मुर्मू को मिली जेड प्लस की सुरक्षा। एनडीए ने बनाया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर में जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने पर रांची में खुशी का माहौल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी नेताओं को जताया आभार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया स्वागत। कहा, आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाना अद्भुत क्षण। जमुई सांसद चिराग पासवान ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चिराग पासवान से फोन पर की बातचीत। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट पर द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर जेएमएम पर टिकी सबकी निगाहें। सबसे बड़ा सवाल, क्या पहली आदिवासी प्रत्याशी का हेमंत सोरेन करेंगे समर्थन या महागठबंधन प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का देंगे साथ? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विभिन्न आदिवासी संगठन ने किया स्वागत। रांची में आदिवासी जन परिषद ने सीएम हेमंत सोरेन से की समर्थन की अपील। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, ये मुद्दों और नीतियों की है लड़ाई, जीत के लिए आश्वस्त का किया दावा। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का राष्ट्रीय जनता दल ने किया समर्थन। द्रौपदी मुर्मू के विरोध में आरजेडी करेगी वोट। पटना में आरजेडी का अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोल। राजभवन मार्च कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। योजना को वापस लेने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सत्याग्रह जारी। झारखंड कांग्रेस के नेता हुए शामिल। राजेश ठाकुर ने कहा, लाठी खाने को है तैयार। रांची में इरफान अंसारी के फिर विवादित बोल। कहा, राहुल गांधी आवाज दे तो देश में लग जाएगी आग। दुर्भावना से काम कर रही है दिल्ली पुलिस। झारखंड में रोजगार की आई बहार। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नियुक्ति। 93 अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिए नियुक्ति पत्र। उत्तर बिहार के साथ साथ कई जिलों में बाढ़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दवा से लेकर नाव पर डिस्पेंसरी बनाने की तैयारी शुरू। राजधानी पटना में गठित किए गए मेडिकल टीम। पटना में खाद्य आपूर्ति विभाग की नई पहल। सालिमपुर अहरा में ई पॉश इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाद्यान्न वितरण का किया गया शुभारंभ। मंत्री और सचिव रहे मौजूद। पटना में जेडीयू दफ्तर में 2 मंत्रियों ने सुनी जनता की फरियाद। मंत्री जयंत राज ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। ट्रांसफर और सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों को लेकर पहुंचे थे फरियादी। बेगूसराय में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में टल गया बड़ा हादसा। जर्जर भवन से गिरा छत टुकड़ा। हादसे में बाल बचे कर्मचारियों की जान। जहानाबाद के सकुराबाद बड़हौना गांव में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर किया गया पथराव। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त। एसपी ने कहा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सलेवाटांड चट्टान के पास छापेमारी कर 240 ग्राम सूखा अफीम पाउडर के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बरियारपुर 2 लोन के पास पुलिस टीम ने छापेमारी कर 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। सभी अपराधी करते थे हथियार खरीद फरोख्त का धंधा। वैशाली के महानार बाजार से ऑटो चोरी कर भाग रहे 2 चोर को लोगों ने पकड़ा। की जमकर धुनाई। पुलिस ने चोरों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर ले गई थाने। अरवल में चोरों का आतंक। बैंक से रुपए की निकासी कर लौट रहे व्यवसायी की डिक्की से चोरों ने उड़ाए 2 लाख रुपए। बाढ़ में मोनू हत्याकांड मामले का खुलासा। हत्या मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या। गिरिडीह के पचम्बा से 2 लुटेरे गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल और नकली पिस्टल भी बरामद।
सीमांचल में धड़ल्ले से जारी है गौ तस्करी। बंगाल के जरिए बांग्लादेश भेजे जा रहे मवेशी, पुलिस पर तस्करों से मिली भगत का आरोप। गोपालगंज के सिद्धवलिया चीनी मिल में महिला को बंधक बनाए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान, एसडीएम को दिए जांच के आदेश। भागलपुर में अपराधियों ने मांगी युवती से रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने लगाई पुलिस से गुहार। पटना के चकबैरिया में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने की एक पिकअप वैन चालक की पिटाई, वैन चालक से लूटे 30,000 रुपए। गोपालगंज के 2 चर्चित ज्वेलरी शॉप से हुई 1.5 करोड़ की डकैती कांड में 3 अपराधी गिरफ्तार, लूट की ज्वेलरी के साथ बाइक और हथियार भी जब्त। गुमला पुलिस को लूरू गांव में मिली बड़ी कामयाबी, राइफल, पिस्टल और एक देसी बंदूक के साथ कारतूस भी बरामद। हार्डकोर नक्सली बखुरा मुंडा भागने में रहा सफल। गोपालगंज में शिक्षा के मंदिर में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगाते डांसर्स का वीडियो हुआ वायरल। छपरा के मढ़ौरा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 6 सदस्यों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 बाइक भी बरामद। नवादा के रोह बाजार में चोरों ने की एटीएम मशीन काटने की कोशिश, गैस कटर से एटीएम काटने में रहा असफल। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मधेपुरा के कुरसंडी बतनाहा गांव में चोरों का आतंक, चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। भागलपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, पीड़ित ने दूसरे पक्ष पर कराया एफआईआर दर्ज। मधुबनी के इस्लामपुर गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जमुई के लक्ष्मीपुर के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 छात्रों की मौत, दोनों मृतक आपस में बताए जा रहे रिश्तेदार, हादसे के बाद गांव में मचा कोहरा। नवादा के नेतना गांव में ठनका की चपेट में आने से किसान की मौत, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल। अरवल के बैदराबाद बाजार के पास बिजली के खंभे से टकराई बाइक, हादसे में बाइक पर सवार दोस्तों में से एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांका के बनगांव पेट्रोल पंप के पास 2 वाहनों के आमने सामने टक्कर, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, घटना के बाद मृतक के घर पे मातम का माहौल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में दारोगा और एक पुलिस का जवान गंभीर रूप से जख्मी, ड्यूटी पर जा रहे थे दोनों। अररिया मंडल कारा में कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत, पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। धनबाद के जामा डोभा अंडरग्राउंड माइंस में कर्मचारी की मौत, घटना के बाद कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश जताया। वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे में 3 की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास स्थित सरैया निवासी सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह उड़ीसा के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद, घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम का माहौल। मुंगेर में कोर्ट से लौट रही महिला को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए महिला भागलपुर रेफर, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मधुबनी में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की घटना, परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। कटिहार में ट्रेन की बोगी से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, मनिहारी जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास अज्ञात युवक का शव बरामद, रेल से कटकर मौत की आशंका। खगड़िया के परबत्ता के बदनीहा गांव में ठनका गिरने से किसान की मौत, सीओ ने कहा पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजे की राशि। पूर्णिया के मोहनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी के नवकरही गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मिला शव, फंदे से लटका मिला शव, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली को नगर थाने के पोखरा में दहेज दानवों की बलि चढ़ गई विवाहिता, साल 2015 में प्रीति की हुई थी शादी, घटना के बाद ससुराल वाले फरार। बेगूसराय में गन्ने के खेत से एक युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के बेहूस मोड़ के पास बाइक की टक्कर, एक बुजुर्ग की मौत, परिवार में मातम का माहौल। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही महिला की मौत। पूर्णिया के मोहनपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत, बगीचे में तोड़ने गया था आम। छपरा के नौतन में युवक की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, दोस्त पर ही हत्या का लगा आरोप। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, थाने से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मारी गई गोली।
गुमला में ठनका गिरने से एक महिला की मौत, एक महिला बुरी तरह से झुलसी, 6 बच्चे भी आए ठनके की चपेट में। खेत में धान का बिचड़ा लगाने के दौरान हुआ हादसा। शव का पोस्टमार्टम होने में देरी को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने जमुई सदर अस्पताल परिसर में किया जमकर हंगामा। सिविल सर्जन के पहल से कराया गया शव का पोस्टमार्टम। जमुई के गरही थाना इलाके में एक युवक की हत्या, आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम, पुलिस इलाके में कर रही छापेमारी। सासाराम के बलिया में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने खाया जहरीली पदार्थ, तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। सासाराम में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार, नगर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। बाड़के में सी मुसहरी दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर कई देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, 100 सैकड़ों लीटर महुआ को भी किया गया नष्ट। मुंगेर के हरपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान 30 लीटर महुआ शराब के साथ बाइक को किया जब्त, कारोबारी पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर हुआ फरार। गोपालगंज पुलिस ने एक कार से 94 बोतल शराब किया जब्त, तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ट्रैक्टर में छिपाई गई अवैध शराब को किया जब्त, 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 ट्रैक्टरों को भी किया जब्त। समस्तीपुर में अवैध शराब की होम डिलीवरी का खेल जारी, लोगों ने होम डिलीवरी कर रहे युवक को पकड़ा। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब किए गए जब्त, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज में ऑटो से 138 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त, 2 शराब तस्कर भी किया गया गिरफ्तार। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त, कार चालक भी गिरफ्तार। लखीसराय में मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी के घर ढोल लेकर पहुंची पुलिस, इश्तेहार चिपकाकर आरोपी को 11 दिन के अंदर सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम। मधुबनी में NH 227 की बदरंग तस्वीर, बांसुपट्टी में नेशनल हाईवे पर है करीब 100 से अधिक गड्ढे, करीब 1 दशक बाद भी नहीं बदली सूरत। मधुबनी में NH पर बने गड्ढे की खबर देख हरकत में आए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दिशा सुधारने के साथ दी कड़ी कार्रवाई के संकेत। भागलपुर के कहलगांव में पथ निर्माण विभाग की खुली पोल, NH 80 पर बना गड्ढा, हाईवे पर बने गड्ढे में मछली की लूट। बघा अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, टंकी में मरे कौवे वाले पानी पी रहे मरीज, लंबे समय से नहीं हुई पानी टंकी की सफाई। मधुबनी के पद्मा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत, स्वच्छता कर्मी प्रतिदिन डोर टू डोर जाकर उठाएंगे सूखा और गीला कचरा। सिमडेगा में शांति बहाली के लिए बनी पुलिस की रणनीति, एसपी ने दिए सभी थानों के थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश। भागलपुर में 14वें दिन भी संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ का धरना जारी, बहाली के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल जारी। गर्दनीबाग में 2 गुटों में बटे STET अभ्यर्थी, मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थी आए आमने सामने, अपनी मांगों को लेकर दे रहे धरना। बेगूसराय में पल्स पोलियो अभियान में लगे कर्मियों की लापरवाही बढ़ी, लावारिस हालत में मिली पोलियो की दवा, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। लखीसराय में डीएम संजय कुमार सिंह ने रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण, अनुपस्थित रहे डॉक्टरों पर कसा शिकंजा। लखीसराय के बड़हरिया प्रखंड के BRC भवन में विकलांगता जांच शिविर का आयोजन, 100 से ज्यादा दिव्यांगों की हुई जांच। लखीसराय में अग्निपथ स्कीम पर उपद्रव मचाने के आरोप में अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने संतर मोहल्ला से लूट का सामान भी किया बरामद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई कार्रवाई। पटना जंक्शन पर संपूर्ण रूप से ट्रेनों का परिचालन शुरू, यात्रियों ने की और ट्रेन चलाने की मांग, आज भी दिखा जंक्शन पर बंद का असर। सासाराम स्टेशन पर महिला जवानों के साथ आरपीएफ की हुई तैनाती, उपद्रवियों पर रखी जा रही विशेष नजर, लगातार पुलिस की टीम कर रही गश्ती। बाढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरों को गांव में मिल रहा काम, राणा बीघा पंचायत में 5,17,000 की लागत से छठ घाट की उड़ाई का चल रहा है काम। मुंगेर में सरकार के महत्वाकांक्षी गली नाली पक्कीकरण योजना की स्थिति दयनीय, मानसून की पहली बारिश में ही अफजल नगर वार्ड 4 में बना टूटा नाला।
गढ़वा के लोगों को जल्द मिलने वाली है पेयजल की समस्या से निजात और शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई शुरू। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कटाव की खबर चलने के बाद रतवा नदी पर कटाव निरोधी काम शुरू। अररिया में बकरा और नूना नदी पर उफान, सिकटी और पलासी प्रखंड में घुसा बाढ़ का पानी, सुपौल में भी कहर बरपा रही कोसी। सीतामढ़ी में बागमती नदी लोगों के लिए बनी अभिशाप, भारी बारिश के बाद नदी ने धारण किया विकराल रूप, रसुलपुर गांव में नदी के कटाव से लोग भयभीत। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी का कहर, सैकड़ों एकड़ खेत नदी में विलीन, कटाव से लोग भयभीत। भागलपुर में दोपहर बाद बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, बदलते मौसम से लोगों ने ली राहत के साथ उमस भरी गर्मी से मौसम हुआ सुहाना। मानसून की पहली बारिश होते ही नवादा का सदर अस्पताल परिसर जलमग्न, जल जमाव के कारण रसोई ठप, मरीजों को नहीं मिल पाया भोजन।